सुनकर तांत्रिक महाराज ने आंखें खोली। तभी गांव के आदमी भी वहां पहुंच गए। किले की सफाई हो चुकी है ठकुराइन, अब तांत्रिक महाराज वहां ठहर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ किले में चलिए। निशिर मोलो इतने सालों बाद कैसे वापस जाग उठे, ये जानने से पहले हम सभी को निशिर मोलो की पूर्ण कहानी को दोहराने की जरूरत पड़ेगी। अब सभी लोग मिलकर किले में पहुंचे। तांत्रिक महाराज एक ऊंचे टीले पर बैठे थे। किले में हर तरफ कई दीपक और दीवारों पर मशालें लगी थी जो वहां रोशनी उत्पन्न कर रही थी। मेघना अब तांत्रिक महाराज को बड़े गौर से देख रही थी, क्योंकि निशिर मोलो के बारे में जानने की उसकी उत्सुकता भी बढ़ रही थी। ये बात सन 1626 की है। उस समय हमारे नगर में महाराज विश्वजीत का शासन था। विश्वजीत की रानी का देहांत हो गया था और उनकी एक राजकुमारी थी, राजकुमारी मेघालय। महाराज, नगर में फैली महामारी अब और बढ़ चुकी है। अब इससे नहीं निपटा गया तो राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस महामारी से निपटने का बंदोबस्त हम अवश्य करेंगे मंत्री जी। उसी समय एक आदमी वहां पहुंचा। महाराज की जय हो। जी, कौन है आप? महाराज, हम आपके पड़ोसी राज्य बल्लभगढ़ के राजा इंद्रसेन के दूत हैं। उन्होंने आपको शीघ्र ही मिलने बुलाया है। उनका कहना है कि आपके राज्य पर जो संकट आया है उससे निपटने में वो आपकी सहायता करना चाहते हैं। पिताश्री, हमें नहीं लगता कि वो हमारी इस महामारी से निपटने में कोई सहायता कर सकते हैं। हमें स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। समस्या गंभीर है राजकुमारी, हमें एक बार अवश्य ही उनसे मिलना चाहिए। हम आज रात ही उनके राज्य के लिए निकलते हैं। ठीक है पिताश्री, इस महामारी का जो भी हल निकले आप शीघ्र ही वापस आने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए तो हमें ही कुछ करना होगा। अवश्य राजकुमारी। महाराज अपनी रथ में बैठ बल्लभगढ़ के लिए निकल गए। रथ में उनके साथ सेनापति थे और 2 घोड़सवार सिपाही पीछे आ रहे थे। उनका रथ इस समय जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तभी अरे, ये क्या हुआ? रथ अचानक से रुककर टेढ़ा हो गया था।